जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे गुरेज की, जहां पर आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गुरेज सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। सुरक्षा बलों ने 2 घुसपैठियों को ढेर किया है। इस बीच सेना और पुलिस का संयुक्त तलाशी अभियान अभी भी जारी है। आपको बता दें सुबह सवेरे से ही ये कार्रवाई, संयुक्त कार्रवाई सेना और पुलिस की हुई है, जिसमें 2 आतंकियों को ढेर किया गया है और बाकियों की तलाश जो है वो जारी है। इस बीच बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लोकेशन एक बड़ा चैलेंज है, मौसम एक बड़ा चैलेंज इस वक्त गुरेज में बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है। तो इस बीच सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार चलाया जा रहा है और फिलहाल ये बड़ी कामयाबी जो है वो मिली है, क्योंकि आतंकियों के खिलाफ और आतंकियों के सफाई के लिए बड़ा अभियान जो है जम्मू कश्मीर में सेना और पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है। तो इस बीच गुरेज सेक्टर से ये इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने 2 घुसपैठियों को ढेर किया है। कोशिश नाकाम की है घुसपैठ की, और आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा वो भी आपको कुछ ही देर में बताएंगे। फिलहाल ये बड़ी संयुक्त कार्रवाई आज हुई है, जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया इंडियन आर्मी और पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, जिसके बाद ये बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता उनके हाथ लगी कि 2 आतंकियों, 2 घुसपैठियों को ऑन स्पॉट जो है वो ढेर कर दिया गया। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से बार बार कहा जाता है कि आतंकवाद के खिलाफ अभियान, आतंकवाद के खिलाफ जो है सफाया करने का अभियान जो है चलाती हुई पुलिस और सेना नजर आती है, उसमें ये बड़ी सफलता है। और आज भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप अभी अपनी स्क्रीन पर देखिए, जहां पर सर्च ऑपरेशन की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सेना मौजूद है, पुलिस मौजूद है, संयुक्त तलाशी अभियान चल रहा है और छिपे हुए आतंकी या फिर और कोई घुसपैठिया ना हो, उसकी जो है पूरे तरीके से तलाशी ली जा रही है। ये गुरेज सेक्टर है, जहां पर पूरा आज ऑपरेशन चलाया गया, जॉइंट ऑपरेशन था ये सुबह सवेरे से ही। और फिलहाल हमारे साथ इरशाद भट्ट, हमारे साथ संवाददाता बांडीपुरा जुड़ चुके हैं। इरशाद, बताइएगा इस वक्त क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि 2 घुसपैठियों के बारे जाने की खबर है। देखिए, बिल्कुल ये शाम देर गए से ये ऑपरेशन लगातार जारी है, क्योंकि इन्फिल्ट्रेटर जो है वो सड़क के इस पार आने की फिराक में थे। हालांकि जो ही फौज को ये पता चला, यानी कि ये इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले थे जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ, चाहे फौज के हवाले से बात करें, उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वहाँ पे सर्च चलाया। हालांकि उसके चलते जो है कांटेक्ट हुआ और उसके मद्देनजर अगर देखा जाए वहाँ पे जानब भी हुई, उसके नतीजे में जो है 2 मिलिटेंट हलाक हो चुके हैं और फिलहाल इस वक्त वहाँ पे सर्च जो है वो चल रहा है। यानी कि देखा जाए इसके साथ साथ अगर हम सरहदी कस्बा उड़ी के रामपुर सेक्टर के हवाले से बात करें, जहाँ पे आज से तकरीबन 2-3 दिन पहले जो है इसी तरह के इन्फिल्ट्रेटर जो है वो सड़क के इस पार आने की फिराक में थे। हालांकि उनको रोका गया, हालांकि वहां पे भी गोलियां चली, जिसके नतीजे में जो है एक मिलिटेंट जो है वो जख्मी हुआ। कुल मिला के बात करें, इन दोनों यहाँ पे इलाकों में जो है तकरीबन 2 मिलिटेंट हलाक हुए और एक जो है जख्मी हुआ। फिलहाल इन दोनों इलाकों में जो है इस वक्त बड़े पैमाने पे सर्च जारी है, क्योंकि बताया जाता है अभी थोड़ी देर पहले जो है यहाँ पे नॉर्थ कश्मीर के बारामूला के इलाके की बात करें, जहाँ पे आज फूड के जो जीओसी है, यानी कि चिनार क्रॉप्स के जीओसी है, आज और बाकायदा के ऊपर इससे हमरा बाकी अफसरान लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाकों में भी जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे सूरत हाल का जायजा लेंगे। और इसी तरह अगर हम इन ऑपरेशनों के हवाले से बात करें, क्योंकि अभी तक जो है ये ऑपरेशन जो है खत्म नहीं हुआ है, यानी कि ये कंक्लूड नहीं हुआ है। अभी थोड़ी देर के बाद जो है पूरी तरह से जो है डिटेल भी सामने आएगी। बताया जाता है कि वहाँ पे इस वक्त जो है बड़े पैमाने पे सारी ठीक है जारी है, इरशाद। क्योंकि नौशहरा का जो नार जिसको ये ऑपरेशन का नाम दिया गया, और देखा जाए बांडीपुरा पे ये जो गुरेज सेक्टर है, जहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल का नजदीकी इलाका है, जहाँ पे इस वक्त जो है बाकायदा तौर पर सेना लगी हुई है
जम्मू ठीक है, कश्मीर बहुत-बहुत धन्यवाद पुलिस। इस हवाले से जानकारी हाँ जी। देने के लिए। तो अब देखना ये होगा कि क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, क्योंकि ऑपरेशन जारी है और कुछ ही देर में ऑफ़िशियली जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी या फिर डिटेल जो है वो साझा की जाएगी अकाउंट एक्स पर कि ऑपरेशन कंक्लूड हुआ है या नहीं। आगे बढ़ेंगे, कटरा की बात करेंगे, जहाँ पर प्राकृतिक आपदा का यात्रा पर भारी असर पड़ा है। इस बीच कटरा भवन मार्ग पर सन्नाटा नजर आ रहा है। कटरा से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर प्राकृतिक आपदा यानी कि जो बीते 2 दिन बारिश हुई है उसके बाद कटरा भवन मार्ग पर सन्नाटा पसरा हुआ है। यात्रा मार्ग पर सभी प्रमुख बाजार जो है वो बंद है। पीएम ने एलजी और सीएम को मदद का भरोसा जो है वो जताया है। तो कटरा में आपको बता दें कि ये आपदा आने के बाद फिलहाल 34 का आंकड़ा है जो फिलहाल सामने आया है और इस बीच 34 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 11 उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और काफी ज्यादा नुकसान जो है इसमें देखने को मिला है, जहां पर मां वैष्णो देवी के दरबार में दर्शन करने आए हुए इन यात्रियों की मौत जो है वो वाकया हो गई है। बेहद दुखद है और इस बीच तमाम आपको बता दें कि जो अभी सिचुएशन है उसे ठीक करने की कोशिशें की जा रही है और साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलजी मनोज सिन्हा और साथ ही साथ सीएम उमर अब्दुल्ला दोनों से बातचीत की है। उन दोनों को मदद का भरोसा जो है वो जताया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर बारिश के बाद जो तस्वीरें सामने आई है वो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली है, काफी ज्यादा भयावह है। और सोहन कोहली हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता कटरा से। सोहन, बताइएगा इस वक्त क्या कुछ अपडेट है कटरा के हवाले से, अगर बात की जाए बाजारों की क्या कुछ सिचुएशन है, सबसे पहले यात्रा को लेकर क्या कुछ अपडेट है? से बिल्कुल टोटल बंद कर दी गई है। वैष्णो देवी ट्रैक पूरा बंद है। जितने भी घोड़ा पिट्ठू पालकी जितना भी वो सारे 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 बंद पड़े हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि यात्रा जो फंसी हुई है कटरा में, आज जो है कटरा बंद रखा हुआ था। सुबह दोपहर को 1 बजे तक जितने भी कटरा वासी हैं, दुकानदार हैं, होटलेर हैं और रेडी फड़ी वाले जितने भी हैं, वो एक जो श्रद्धालु वहां पे मृतक हुए थे आर्द्रकुआरी में, उनको एक श्रद्धांजलि रूप में शालीमार पार्क से होते हुए जो श्रीधर चौक है वहां पे आके उनको श्रद्धांजलि दी। उसके बाद जो है कटरा खोल दिया गया, क्योंकि श्रद्धालु जो है काफी ज्यादा कटरा में भी फंसे हुए थे, जो वापसी घर जाना चाहते थे वो यहाँ पे फंसे हुए थे, क्योंकि ट्रेनें भी बंद थी और ट्रांसपोर्ट भी कहीं ना कहीं बंद थे। उसके चलते यहाँ पे यात्री को कोई दिक्कत ना आए, उसके चलते यहाँ पे जो कटरा जो है वो खोल दिया गया। और वैष्णो देवी की बात करूँ, वैष्णो देवी ट्रैक पूरा का पूरा बंद है। वहाँ पे अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन वो है वो जारी है, देर रात तक जारी रहा। अभी भी वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन वो चल रहा है। सोहन, ट्रैक रूट जो है, यात्रा मार्ग जो है उसकी मरम्मत का काम शुरू हुआ है या नहीं, क्योंकि यात्रा अगर ज्यादा दिन बंद रहेगी तो भी एक बड़ा नुकसान है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी तक लोगों के ये सवाल उठ रहे थे, क्योंकि अगर पहले ही 48 घंटे पहले ही एडवाइजरी जारी की थी तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा क्यों छोड़ी, ये भी बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे उठ रहा है। मगर आज की बात करूं तो फिर से 2 दिन की जो एडवाइजरी है वो जारी हुई है, कल और परसों के लिए। मगर अभी जो ऊपर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसके चलते यात्रा जो है अभी तक कोई इसका फैसला नहीं हुआ है कि यात्रा कब तक छोड़ेंगे। मगर जब तक मौसम खराब रहता है तो यात्रा बंद ही रहेगी। जो यात्री वहां पर फंसे हुए हैं उनको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है सोहन? जी बिल्कुल, यात्री जो कटरा में फंसे हैं वो पूरी तरह उनको सहूलत मिल रही है, खाने पीने की चीजें मिल रही हैं, उनको रहने की जगह भी मिल रही है। मगर धीरे धीरे जो जाती है छोटी गाड़ियां करके ट्रांसपोर्ट करके जो वापसी घर की तरह रवाना धीरे धीरे हो रहे हैं। आने वाले दिनों में फिर कहा जा रहा है मौसम खराब है, यानी कि कल से दोबारा हो सकता है बारिशों के आसार रहेंगे। इस बीच अब श्राइन बोर्ड की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि अलर्ट पहले से अब देना जरूरी है जो बीते दिन आपदा हुई है उसके बाद। जी देखिए, मैं अभी तक की बात करूं तो वैष्णो देवी ट्रैक पूरा बंद है। मगर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से कोई ऐसी एडवाइजरी नहीं आई है क्या करना है क्या नहीं करना है। मगर जैसे ही अगर कोई श्राइन बोर्ड श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से कोई एडवाइजरी जारी होती है तो हम आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे। मगर फिलहाल अभी तक बात की जाए तो कटरा जो है बिल्कुल सेफ पे है और यात्री भी सेफ है। पूरे होटल में खाना भी मिल रहा है, सब कुछ उनको चीजें जो चाहिए उनको प्रोवाइड हो रही है यहाँ पे। बाजारों का क्या कुछ हाल है जो दुकानें बंद की गई थी? जी बाजारों का क्या कुछ हाल है सोहन, क्योंकि अभी बीते दिन जो बारिशें हुई हैं उसके बाद बाजार भी बंद कर दिए गए, जो यात्रा मार्ग है वहां पर भी दुकानें बंद है, तो उसको लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है कि कब तक खोली जाएंगी? जी बिल्कुल, मैंने पहले बताया आपको कि यात्रा को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े उसके लिए जो 1 बजे तक दुकानें जो बंद की थी, उसके बाद जो है अभी हालांकि अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे जो यात्री वहाँ पे मृतक थे उनको श्रद्धांजलि देके कटरा का मुख्य बाजार जो है वो खोल दिया गया है। दुकानें सब खुल गई हैं, होटल भी खुले हुए हैं।
ठीक है सोहन, बहुत बहुत धन्यवाद इस हवाले से जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर माँ वैष्णो देवी की अगर बात की जाए, कटरा में ये बड़ी आपदा आई, उसके बाद यात्रा मार्ग जो है वो बंद था। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने बातचीत की है एलजी मनोज सिन्हा से और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से, मदद का एक बड़ा विश्वास जताया है। अब देखना यह है कि आगे सिचुएशन कब दुरुस्त होती है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जम्मू श्रीनगर हाईवे के हवाले से ये बड़ी खबर है, जहां पर अभी भी हाईवे का हाल जो है वो बेहाल है और अभी भी हाईवे की सिचुएशन जो है वो पूरे तरीके से खराब है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ी संख्या में वाहन फंसे हुए हैं। यातायात बहाल करने में सरकारी अमला जुटा हुआ है। यात्रियों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए प्रशासन जो है वो काम करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बीते दिन जो हाल हुए हैं, आपको बता दें कई रास्ते जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और इसमें जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की भी अगर बात की जाए तो ये तस्वीरें हैं जहां पर पूरे तरीके से गाड़ियां जो है वो फंसी हुई हैं, रोड जो है वो डैमेज हो चुके हैं, रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं, लैंडस्लाइड जो है वो देखने को मिली है। पस्सियों के आने के बाद, मलबा सड़क पर आने के बाद सिचुएशन काफी क्रूशियल है, क्रिटिकल सिचुएशन है। इस बीच ये तमाम तस्वीरें आप हाईवे की देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कनेक्टिविटी टूट चुकी है, आना जाना जो है वो लोगों का मुहाल हो चुका है, जिसके कारण लोग जो है, कई लोग जम्मू से जो श्रीनगर कश्मीर जाना चाहते थे वो फंसे हुए हैं। यहाँ पर अभी भी हाल जो है बेहाल है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ऑन ग्राउंड है, काम करता हुआ नजर आ रहा है। आज धूप खिली है तो उम्मीद यही है कि जितनी जल्दी काम जो है वो काम का एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, उतनी जल्दी रास्ता जो है वो खोल दिया जाएगा। काफी ज्यादा मुसीबतों के दिन या बीते 2 दिन रहे हैं, जहां पर कोई बिजली की आपूर्ति बिल्कुल तरीके से बाधित थी। हाईवे जो है उनमें रास्ता जो है बंद हो चुका था, लाइट्स नहीं थी, नेटवर्क नहीं थे। तो ये 2 दिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मुसीबत भरे रहे हैं। और इस बीच अब सरकारी अमला जो है यातायात, यानी कि अगर हवाले से ट्रैफिक के हवाले से बात की जाए या हाईवे अपडेट के हवाले से बात की जाए तो उस पर जानकारी लेंगे। हमारे साथ किशोर शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। किशोर, बताइएगा इस वक्त वहां पर क्या कुछ जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के हाल है? देखिए रूपाली, अगर जिखैनी से चनैनी तक की मैं बात करूं तो वहां पे पूरी तरह से जो हाईवे है वो पूरी तरह से लैंडस्लाइड की चपेट में आया है और पूरी तरह से जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। अगर आपको हम थर्ड की बात करें या सरमोली की बात करें तो इन अलग जगहों पर जो है वो बड़े बड़े जो है वो लैंडस्लाइड हुए हैं और पूरी तरह से जो हाईवे है वो पूरी तरह से क्रैक हुआ है, क्षतिग्रस्त हुआ है। लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी मशीनरी द्वारा जो कार्य जो है वो शुरू कर दिया गया, टेम्परेरी जो रास्ते जो है वो बनाए जा रहे हैं, क्योंकि जो रास्ते में बीच में जो लोग फंसे थे, जो कश्मीर से जम्मू की तरफ आना चाहते थे या जो लोकल रूट डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ से उधमपुर की तरफ आना चाहते हैं थे, उन लोगों को जो है वो आस्ता आस्ता रूपाली वहां से निकाला जा रहा है। लेकिन अभी भी बीच में ऐसी गाड़ियां फंसी हुई हैं, जो बड़ी गाड़ियां हैं उनको जो है वो चलने की इजाजत जो है वो अभी भी नहीं मिल रही है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि हाईवे पर बड़े बड़े बोल्डर्स आए हैं, मलबा आया है। क्या लगता है किशोर, कितने दिन लग सकते हैं वहां पर ये सब हटाने के लिए? देखिए, जब आप जिखैनी से चनैनी तक जाते हैं, जो अपर ट्यूब यानी कि जो कश्मीर जाने वाली ट्यूब है वो पूरी तरह से जो है वो लैंडस्लाइड की चपेट में आई है और पूरी तरह से जो है वो क्षतिग्रस्त हुई है। और दूसरी तरफ हम आपको ये बताते चले कि जब आप चनैनी से उधमपुर की तरफ आते हैं तो कुछ ऐसे मुकाम है जहां से पूरी तरह से जो है वो ये जो लैंडस्लाइड की चपेट में आई है। लेकिन अगर ये यहाँ से आप आगे देखें तो यहाँ से आगे नेटवर्क की समस्या है और पूरी तरह से जो पहाड़ है वो हाईवे पर आकर गिरे हैं। खुद जो डीसी महोदय हैं वो ग्राउंड पर निकली हैं, जिला प्रशासन के साथ साथ जो आपको बताते चलेंगे पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक के अधिकारी, जितने भी जो लोग बीच में इस वक्त रूपाली फंसे हैं उनको जल्द से जल्द जो है वो निकाला जा रहा है। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि लोग जो अपना सफर है वो पैदल जो है वो शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे मुकाम जहां पे थर्ड की मैं बात करूं तो काफी जो लोगों के घर हैं उनमें भी जो है वो खतरा पहुंचा है। लेकिन अगर हाईवे की बात करें, टेम्परेरी रास्ते जो है वो जरूर बनाए जा रहे हैं, लेकिन बड़ी गाड़ियों को लगता है कि 3 से 4-5 दिन जो है वो अभी भी रूपाली जो है वो हाईवे पर लग सकते हैं। यानी कि लाइट मोटर व्हीकल्स को अलाउ किया गया है, हेवी मोटर व्हीकल्स को लेकर अभी भी कोई अपडेट नहीं है किशोर? बिल्कुल, देखिए जो रास्ते में गाड़ियां फंसी हुई थी उनको जो है वो अभी निकाला जा रहा है। कोई भी गाड़ियां जो नई गाड़ियां हैं उनको कश्मीर की तरफ नहीं छोड़ा जा रहा है, जहां कश्मीर से जम्मू की तरफ नहीं छोड़ा जा रहा है। लेकिन जो बीच में रास्ते में गाड़ियां फंसी थी उनको जो है वो अभी निकाला जा रहा है। लेकिन
अगर जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि हाईवे पर ऐसी जगह है जहां पे पूरा का पूरा जो हाईवे है, जो उनके पुल हैं, वो पूरी तरह से लैंडस्लाइड की चपेट में आए हैं और पूरी तरह से जो है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। लेकिन काफी दिन जो है वो हाईवे पर अभी लग सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम सुबह से देख रहे हैं कि जितने भी पहाड़ जो है वो आकर हाईवे पर आकर गिरे हैं और आस्ता आस्ता जो है वो गाड़ियों को वहां से निकाला जा रहा है, लोगों को पैदल निकाला जा रहा है। काफी बड़े बड़े बोल्डर जो है वो हाईवे पर गिरे हैं। लेकिन अभी फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि जो ट्रैफिक को कश्मीर से या जम्मू से जो नई गाड़ियों को जो है वो अभी तक कोई भी जो गाड़ियों को अभी तक जो है वो छोड़ा नहीं जा रहा है। किशोर, यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जिनकी दुकानें भी हैं इन हाईवे पर, कई लोगों के घर भी हैं। उन लोगों को क्या कुछ आश्वासन दिया गया है, क्या कुछ उन लोगों के लिए वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किया गया है? देखिए, जिस तरह से ये मौसम ने जब करवट ली थी, तो जिला प्रशासन जो था पूरा अलर्ट मोड पे था। लोगों को ये अवगत किया गया था कि हमने आए दिन देखा है कि जब से ये हाईवे का काम चल रहा है 4 लाइन का, तो लोगों की तरफ से जो है हाईवे पर जो है वो दुकानें बनाई गई हैं, मकान बनाए गए हैं। ऐसे भी जो मकान है वो पूरी तरह से जो है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। अभी इस तरह की ऑफिशियल की तरफ से जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जो हाईवे के आसपास जितने भी घर थे, जितनी भी दुकानें हैं, वो पूरी तरह से जो है वो थर्ड की बात करें या सरमोली की बात करें तो पूरी तरह से जो है वो चपेट में आई है। लेकिन लोगों की तरफ से, जिस तरह से जिला प्रशासन की तरफ से उनको पहले ही भी अवगत करवा दिया गया था कि आप सुरक्षित जगहों पर चले जाएं, लेकिन अभी भी हमने देखा कि लोगों के घरों को जो है वो काफी नुकसान हुआ है, लोगों का काफी नुकसान, जो सामान जो है वो जी, काफी खराब हुआ है। लेकिन अभी की बात करें, जो लोग चनैनी, उधमपुर से चनैनी की तरफ जाना चाहते थे, उन लोगों को जरूर जो है वो राहत वाली खबर यह है कि टेम्परेरी जो रास्ते हैं वो जो है वो अभी हाईवे अथॉरिटी द्वारा जो है वो बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि लोगों के लिए ये एक अच्छा अपडेट है। लेकिन कल भी अब मौसम खराब होना है, कल भी बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, उसके अगले दिन भी बारिशें जो है वो जारी रहने वाली है। अब क्या कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले तैयारियां कर ली है ताकि वो नुकसान जो कल और परसों यानी बीते 2 दिन में देखने को मिला, आगे ना देखने को मिले? देखिए, दो चीजें यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप जखैनी से चनैनी तक जाते हैं, तो जितना भी बड़े बड़े पहाड़ हैं वो आकर जो है वो हाईवे पर गिरे हैं। कई दिन लग सकते हैं कि जब आप जो कश्मीर जाने वाली अपर ट्यूब है उसको 10 से 15 दिन भी लग सकते हैं। अब जब सरमोली के मुकाम पर पहुंचते हैं तो कुछ ऐसे इलाके वहां पे हैं, पूरा का पूरा जो पहाड़ है वो आकर हाईवे पर आकर गिरे हैं और पूरी तरह से तभी नदी तक मिले हैं। क्योंकि अभी रास्ते वो उस तरह के बनाए जा रहे हैं, टेम्परेरी रास्ते इसलिए बनाए जा रहे हैं कि जो लोकल्स मार्ग हैं, यानी जिसमें चनैनी, शुद्ध महादेव हो गया, डुडू बसंतगढ़ हो गया, जितने भी ठीक है लोकल्स किशोर। मार्ग हैं उनको फिलहाल खोला। ठीक है किशोर, बहुत बहुत धन्यवाद इस हवाले से जानकारी देने के लिए। तो आप देखिए कि यहाँ पर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात की जाए, काफी ज्यादा तबाही देखने को मिली है। बड़ी बात यह है कि तबाही के बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑन ग्राउंड है, काम करता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ेंगे, जहां पर जम्मू के हवाले से बात करेंगे। जम्मू के पंचतीर्थी इलाके में भयानक लैंडस्लाइड हुआ है। जम्मू से नगरोटा जाने वाली सड़क पूरी तरह से बंद हो गई है। 3 से 4 किलोमीटर तक ये भारी लैंडस्लाइड हुआ है। मलबे को हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। काफी ज्यादा भारी तबाही इन दिनों जम्मू में देखने को मिली है, जहां पर तवी अपने खतरे के निशान को पार करती हुई नजर आई। और आप देखिए पंचतीर्थी इलाके में ये पस्सियां आई हैं, पस्सी के बाद काफी ज्यादा नुकसान वहां पर देखने को मिला है। 3 से 4 किलोमीटर तक का ये भारी लैंडस्लाइड हुआ है। मलबे को हटाने का काम जो है वो शुरू कर दिया है, जारी है। मशीन्स वहां पर लग चुकी हैं और इस बीच आज धूप खिली हुई है, तो ज्यादा से ज्यादा मलबा हटाने की कोशिश जो है वो आज की जाएगी। तमाम अधिकारी इस चीज का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। भारी लैंडस्लाइड में ये काफी नुकसान जम्मू ने इस वक्त झेला है। हमारे साथ शिल्पा शर्मा हमारी संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। शिल्पा, बताइएगा जो पंचतीर्थी में पस्सी आई है उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ इस वक्त स्थिति बनी हुई है? देखिए, जम्मू के पंचतीर्थी सड़क की बात करें, वो इलाका जो कि नगरोटा के लिए वो सड़क जाती है, मुख्य वो मार्ग है, वहां से वाहनों की आवाजाही होती है। लेकिन फिलहाल उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है क्योंकि भारी लैंडस्लाइड वहां पर हुई है। पहाड़ी से मलबा नीचे गिरा है, पत्थर गिरे हैं, पेड़ गिरे हैं और भारी मलबा इस समय वहां पर जो है वो जेसीबी की मशीन हटा रही है। लेकिन करीबन 4 से 5 दिन लग सकता है क्योंकि भारी मलबा गिरा है। ये बिल्कुल ही थोड़ा मलबा नहीं है बल्कि बहुत मलबा है और आगे तक आप देखेंगे, जहाँ
से पंचतीर्थी की सड़क जो है वो शुरू होती है, उसके मिडल से ही आगे तक जो है वो पूरी तरीके से रोड बंद है, वहां पर मलबा है और रोड को फिलहाल जो है वो बंद कर दिया गया है वाहनों की आवाजाही के लिए और वहां पर ताराबंदी जो है वो कर दी गई है, जिसको लेकर इस समय ट्रैफिक पुलिस वहां पर जो है वो पूरी तरीके से तैनात है और ताराबंदी कर वहां से वाहनों की आवाजाही को जो है वो बंद कर दिया गया है, लोगों को वहां पर रोक दिया जा रहा है। ये हिदायत दी जा रही है कि आगे जो है वो ना जाए, क्योंकि इस समय जेसीबी की मशीनें करीबन 4 से 5 मशीनें वहां पर जो है वो काम कर रही है, मलबा हटाने का इस समय काम जो है वो किया जा रहा है। शिल्पा, आज का दिन तो ठीक है, आज धूप खिली हुई है जम्मू में, लेकिन कल से फिर मौसम विभाग ने कह दिया है कि बारिशें शुरू होंगी, फिर मुसीबत देखने को मिल सकती है ऐसी। देखिए, अगर इसी प्रकार से जो 2 दिन स्थिति रही है, भारी बारिश रही है, अगर फिर से वो भारी बारिश आती है तो स्थिति बेहद गंभीर हो जाएगी, क्योंकि पहले कहीं न कहीं तवी नदी जो पानी है उसका जो घरों तक पहुंचा है, नालों का पानी जो घरों तक पहुंचा है, कहीं न कहीं एक बांध था जो टूट चुका है और अगर इसी प्रकार से भारी बारिश आती है तो कहीं न कहीं स्थिति गंभीर हो जाएगी और आम जनता जो पहले ही परेशान है वो और परेशान जो है वो हो सकती है, लेकिन अगर इस प्रकार से जो है वो संभावना बनती है तो। शिल्पा, इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों का क्या कुछ कहना है जो जम्मू में स्थिति बनी हुई है ओवरऑल, क्योंकि ना ही सिर्फ पंचतीर्थी की बात की जाए बल्कि बाकी ऐसे और भी इलाके हैं, यानी कि चौथे पुल की भी अगर बात की जाए वहां पर भी भारी तबाही है। ओवरऑल तस्वीरें ठीक करने के लिए, सिचुएशन नॉर्मल करने के लिए क्या कुछ काम किए जा रहे हैं? देखिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें वो अपने स्तर पर जो है वो कार्य कर रही है और उन इफेक्टेड एरियाज पे खाने का सामान, पानी, साथ ही साथ जो कुक्ड फूड है वो वहां पर पहुंचाने का कार्य बीती रात से ही किया गया। इसी के साथ जेएमसी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा लोगों के घरों में जो है, यानी कि उन एरियाज में जहाँ पे पानी मलबा जो है वो भरा पड़ा हुआ है, वहां से निकालने के लिए मशीनें वहां पर भेजी गई है, वहां पे जो है वो पानी निकालने का काम इस समय किया जा रहा है। तो इस समय अगर बात करें, साथ ही साथ उन एरियाज में तहसीलदार भी पहुंच रहे हैं कि कितना आंकलन क्या कुछ है, आंकड़ा कितना है, कितने लोग इस घरों जो है लोगों के घर इफेक्ट हुए हैं, मलबा है, कितना सामान डैमेज हुआ है, उससे पूरी तरीके से समय तहसीलदार भी आंकलन जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है शिल्पा, बहुत बहुत धन्यवाद इस हवाले से जानकारी देने के लिए। तो आपने तस्वीरें देखी जम्मू कश्मीर में इस वक्त क्या कुछ हाल बना हुआ है। फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन की टीम ऑन ग्राउंड है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द तस्वीर जम्मू की वापस पहले जैसी हो जाए। फिलहाल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।